डाइट प्लान बांटना बहुत आसान है, बट किसी को बहुत इंडिविजुअल लेवल पे जाके न्यूट्रिशन कोचिंग देना वो मुश्किल काम है। मुश्किल है। अच्छा ये बताएं कि आप खुद जो फिटनेस ट्रेनर है, आपने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी होगी, आपके पास ज़्यादातर मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादातर तो ये वही लोग आए होंगे जिनको चाहिए होगा कि भाई हमारा वज़न कम कर दें। तो इसमें लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़के होते हैं, ये बताएं पहले तो। अगर आप ट्रेनिंग लेने वालों की बात करें तो फीमेल्स ज़्यादा है, क्योंकि लड़के मोस्टली अगर दो दोस्त हो ना वो आपस में एक साथ ट्रेनिंग करके वो खुश है वहाँ पे अपने साथ। बॉयज आर हैप्पी इन दैट वे कि वो आपस में साथ ट्रेनिंग कर लेते हैं। फीमेल ज़्यादा पर्सनल ट्रेनर ज़्यादा फीमेल्स हायर करती है, और वेट लॉस के हिसाब से भी ज़्यादातर फीमेल्स का रेशो ज़्यादा है वेट लॉस के लिए, क्योंकि फीमेल्स इस तरीके से सोचती नहीं है कि उनको मसल गेन करना है। फीमेल ज़्यादातर वेट लॉस के हिसाब से ही सोचती है कि उनको स्किनी आर्म्स चाहिए या फिर मसल बिल्डिंग के। अब चीज़ें चेंज हो गई है, इन लॉट ऑफ वेज अब चीज़ें चेंज हो गई है, बट स्टिल अगर आप रेशो की बात करें तो जिम में आने वाले लोगों में से फीमेल्स आर मोर प्रोन टूवर्ड्स वेट लॉस। बॉयज़ का इतना ज़्यादा नहीं है, बॉयज़ आते ज़्यादा मसल गेन करने के लिए। मैं सिर्फ रेशो की बात करूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स बिल्कुल मसल गेन करने नहीं आती या बॉयज़ बिल्कुल वेट लॉस करने नहीं आते। रेशो उनका ज़्यादा है फीमेल्स का वेट लॉस के हिसाब से, बॉयज़ का रेशो ज़्यादा है मसल गेन के हिसाब से। ऑल्दो सबको मसल गेन करने की ज़रूरत है चाहिए, और जैसे भी आपको फिजिक चाहिए उसके हिसाब से फैट लॉस की भी ज़रूरत होती है। राइट, तो आपको पीरियड्स गुजारने पड़ते हैं कि कहीं पे आप मसल गेन के प्रोग्राम पे हो, कभी फिर आप फैट लॉस के प्रोग्राम पे आ जाते हो, तो ये एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप फिर चले जाते हो। बट टू आंसर ये क्वेश्चन, हाँ फीमेल्स का रेशो ज़्यादा है। अच्छा, तो लड़कों के मुकाबले में लड़कियां ज़्यादा जल्दी अपने वजन कम कर लेती हैं कंसिस्टेंट रह के? क्या मतलब उनकी ट्रेनिंग कितनी और कैसे मुख्तलिफ होती है लड़कों से? ट्रेनिंग बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं होती, बिल्कुल एक जैसी होती है। ये काफ़ी मिथी समझ लें कि अगर कि लड़कियों को अलग तरीके से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, तो हल्की हल्की चीज़ है, बिल्कुल भी अलग तरीके से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वाट्स है तो स्क्वाट लड़कों के लिए भी वही स्क्वाट्स है, लड़कियों के लिए भी वही स्क्वाट्स है। डेडलिफ्ट है तो इट्स द सेम फॉर मैन और वुमेन, कोई भी फ़र्क नहीं है। एक्सरसाइज डिफरेंट नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, साइकोलॉजी डिफरेंट है। अभी साइकोलॉजी की मैं बात करूँ, अगर काफ़ी सारी फीमेल्स आती है जो आके बोलेंगे कि यार मुझे वज़न हैवी नहीं उठाना है, मसल बढ़ जाएगा। एक कॉमन चीज़ है, बट ऐसा होता नहीं है। लड़के इस तरह नहीं सोचते, लड़कियां ज़्यादा इस तरीके से सोचती हैं। तो उनको वो समझना कि ज़्यादा वज़न उठाने से आपका मसल इस तरीके से नहीं बढ़ सकता, वो उनको समझाने में टाइम लगता है, तो उनको वो चीज़ अडेप्ट करने में टाइम लगती है। बट उनको क्योंकि वेट गेन का ताल्लुक भी खाने से है, वेट लॉस का ताल्लुक भी खाने से ही है। तो जब तक आपका खाना ज़्यादा नहीं होगा ना मेंटेनेंस से, तब तक आपका वज़न नहीं बढ़ सकता, तो मसल भी उस तरीके से नहीं बढ़ेगा। अगर आपने वेट लॉस की डाइट पे हो और आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका मसल नहीं बढ़ सकता अपना।